हेलो साथियों, मध्य प्रदेश समान ज्ञान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर, क्योंकि आपका जितने भी करंट अफेयर्स है मैं इस यूट्यूब के माध्यम से कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आपने देखा है कि अधिकतर एग्जाम के अंदर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसी के साथ मध्य प्रदेश की सीरीज में भी आपको करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवाएंगे और मध्य प्रदेश की हम जिला सीरीज भी साथ में लेकर चलेंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के इस करंट अफेयर्स में। पहला आपका क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश का कि देश का जो पहला हेलमेट बैंक कहां खोला गया मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर देश का जो पहला हेलमेट कहां खोला गया है बैंक, तो आपके नीमच जिले के अंदर खोला गया है। अब यही नीमच जिला है मध्य प्रदेश के इस मैप के अंदर कहां मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के मैप में इसका अस्तित्व 30 जून 1998 से पहले नहीं था, परंतु जब 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश में एक कमेटी आई, उसका नाम था सिंहदेव कमेटी। और इस सिंहदेव कमेटी ने मध्य प्रदेश के अंदर 6 जिलों का निर्माण किया। अब 6 जिले का निर्माण करने के बाद मध्य प्रदेश का एक जिला बनता है, उसका जो मंदसौर से अलग कर बनाया जाता है, और मंदसौर जिले से अलग कर कौन सा बनाया जाता है, आपका नीमच जिले का निर्माण किया गया है। तो याद रखना मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला से कौन सा जिला बनाया गया, मध्य प्रदेश का इस नीमच जिले का निर्माण किया है। ठीक है, और कब किया गया, तो याद रखना इसकी डेट 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश के अंदर किस समिति के द्वारा बनाया गया, तो सिंहदेव कमेटी ने मध्य प्रदेश के अंदर 6 जिलों का निर्माण किया था। और एक और कमेटी आई थी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर 25 मई 1998 में, वो आई थी आपकी बीपी दुबे आयोग, और उसने मध्य प्रदेश के अंदर कितने जिलों का निर्माण किया था, 10 जिलों का निर्माण किया था। अब यही मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है यह राजस्थान राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा का साझा करता है, क्योंकि इससे नीमच जिले की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, क्योंकि मध्य प्रदेश किसके इससे राजस्थान से कितने जिले लगते हैं, 10 जिले। और 10 जिलों के अंदर से मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जिला कौन सा लगता है आपका, ये नीमच जिला। इन 10 जिलों में से सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के साथ बनाता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, 14 जिले। अब इन्हीं 14 जिलों में से आपका एक देखा होगा आपने, पहले जो टीकमगढ़ था सर्वाधिक सीमा लगाता था उत्तर प्रदेश के साथ, परंतु 2018 के बाद 1 अक्टूबर 2018 के बाद मध्य प्रदेश का जो जिला बना आपका कौन सा, 52 नंबर का, वो बना आपका निवाड़ी जिला। और इस निवाड़ी जिले की अब वर्तमान में सीमा लगती है। कहीं कोई बुक बताती कि मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से 13 जिले लगते हैं, परंतु जो सीधी जिले को भौगोलिक स्थिति से हम मान रहे हैं, चूंकि उसमें इसकी सीमा का स्पर्श होता है, तो अधिकतर याद रखना तो मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं इसे उत्तर प्रदेश के साथ, तो 14 जिले मध्य प्रदेश के से लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, 6 जिले। और इन 6 जिलों में से आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक जो जिला लगता है आपका कौन सा लगता है मध्य प्रदेश का, वो लगेगा अनूपपुर जिला लगेगा। कौन सा जिला लगेगा आपका, अनूपपुर जिला लगता है। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। और हम बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र राज्य, इस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, 9। और इन 9 जिलों में जो सर्वाधिक सीमा लगाता है वो कौन सा जिले की लगती है, बैतूल जिले की सीमा लगती है। ठीक है, एक और आता है आपका कौन सा राज्य, राजस्थान। और इस राजस्थान से कितने गुजरात से कितने लगेंगे मध्य प्रदेश के, तो सॉरी यार, गुजरात से मध्य प्रदेश से कितने जिले लगेंगे, 2 जिले। और इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा सीमा कौन सा लगता है मध्य प्रदेश का, झाबुआ जिला लगता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हमारी जो पॉइंट और चेंज हो जाते हैं कि पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश, चूंकि 14 जिले लग रहे हैं इससे। और न्यूनतम जो सीमा लगाने वाला जिला कौन सा आपका, गुजरात। इसके साथ कितने जिले लग रहे हैं मध्य प्रदेश के, 2 जिले लग रहे हैं। इतने क्लियर है। अगर हम बात करें इन जिलों के अंदर, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब इस 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में जब मध्य प्रदेश का विवाद पूछ लेता है, इसकी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के बीच में जो विवाद चलता है वो है आपका कौन सा, अमरकंटक की किरार घाटी का विवाद। अब इसी विवाद के अंदर अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3,08,245। ठीक है, अब हम ये क्लास यहां तक देखते हैं। ठीक है, तो 3,08,245 मध्य प्रदेश क्षेत्रफल कब होता है, मध्य प्रदेश के विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 3,08,245। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ मंदसौर है और इसके नीचे जब जिला लिखता है वो आपको कौन सा जिला दिखेगा, रतलाम। और रतलाम जो जिला है, रतलाम जिले के अंदर सर्वाधिक क्या मिलेगा, अंगूर अनुसंधान केंद्र मिलेंगे। और सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन भी करने वाला जिला कौन सा आपका, रतलाम जिला है। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा अभ्यारण्य मिलेगा आपको, सेलाना अभ्यारण्य। यही इसके नीचे जस्ट एक नीचे जिला है, उसका नाम था पूरा झाबुआ।
परंतु मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले को बनाया गया, झाबुआ से एक जिला बनाया गया, उसका नाम क्या है, अलीराजपुर। उस अलीराजपुर जिले को कब बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर झाबुआ से, तो याद रखना है 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश का एक जिला बना, उसका नाम क्या है, अलीराजपुर। और इस अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बनाया गया, 50वें नंबर का जिला मध्य प्रदेश का से घोषित किया गया। उन 50वें नंबर का जिला कौन सा बनाया मध्य प्रदेश का, अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश का 50वें नंबर का जो जिला बना है वो आपका बना कौन सा, यहां पर मिलेगा आपको देखने को सीधी जिला, ठीक है। तो सीधी से बनाया गया आपका कौन सा, सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का 50वें नंबर का जिला बना है। तो याद रखना मध्य प्रदेश का 50वें नंबर का जिला कौन सा बना है, सिंगरौली जिला बना है। और किससे अलग कर बनाया गया, तब के सीधी जिले से अलग कर इसे बनाया गया। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम देखते हैं, देखो यहां पर इसके जस्ट नीचे एक जिला मिलता है, उसका नाम क्या है, बड़वानी। अब बड़वानी के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा, यहां पर चावल अनुसंधान केंद्र मिलता है और धान अनुसंधान केंद्र भी कहां मिलेगा आपको, बड़वानी जिले के अंदर मिलता है, ठीक है। अलीराजपुर की हम बात करते हैं, अलीराजपुर की सबसे कम साक्षरता है और सर्वाधिक जो साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का कौन सा, जबलपुर है, जिसकी साक्षरता कितनी है, 81.1% है। अगर महिलाओं में पूछता है सर्वाधिक जो साक्षरता जिला, तो वो आएगा आपका कौन सा, मध्य प्रदेश का भोपाल जिला। और अगर पूछता है कि पुरुष के अंदर पूछा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, तो पुरुष में कौन सा जाएगा आपका, इंदौर। और इंदौर के बाद में अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षर जिला में कौन आता है, तो अलीराजपुर, जिसकी साक्षरता कितनी है, 36.1% मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की साक्षरता है, ठीक है। यहां पर एक जिला मिलेगा आपको कौन सा, खरगोन। और खरगोन में आपको कौन सा अनुसंधान केंद्र मिलता है, कपास अनुसंधान केंद्र। अब खरगोन जिले के अंदर मिर्ची का भी उत्पादन होता है। और यहीं पर इसके पास में एक जस्ट एक जिला मिल जाएगा आपको कौन सा, पूरा ये मिलेगा आपको, पहला खंडवा जिला था, इस खंडवा जिले से एक जिला बनाया गया, उसका नाम क्या है, बुरहानपुर। और बुरहानपुर को हम बोलते हैं मध्य प्रदेश का दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जो असुरगढ़ के किले को कहा जाता है। राजा अहिर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। यहां पर जो खंडवा जिला है, इस खंडवा जिले से जो बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का कब बना, 2003 में। और इसे बनाया गया बुरहानपुर जिले को बोस समिति के द्वारा इसका निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश में जब 2003 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कितने जिले बने, 3 जिले। अब 3 जिले कौन कौन से बने, तो एक तो बना आपका खंडवा से बुरहानपुर, एक बना आपका गुना से अशोकनगर, और एक बना आपका मध्य प्रदेश का कौन सा जिले का बनेगा, शहडोल से अनूपपुर जिले का निर्माण किया गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, तो करंट अफेयर्स में हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं करंट अफेयर्स के अंदर की मध्य प्रदेश की किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जल पुरस्कार मिला है, वो आपकी कौन सी नदी आती है, मध्य प्रदेश की चोरल नदी। अब ये चोरल नदी मध्य प्रदेश में कहां मिलती है, तो ये इंदौर जिले में मिलती है, ठीक है। और यही चोरल नदी के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की जो इंदौर जिला है, इस इंदौर जिले की जल की पूर्ति किस के द्वारा करते हैं, इस चोरल नदी के द्वारा की जाती है। अगर पूछा जाता है कि भोपाल के सबसे जो पानी की जो पूर्ति किस नदी से की जाती है, तो आपको याद रखना है भोपाल में कौन सी नदी करेगी आपको, तो भोपाल के अंदर जो मिलती है वो कोलार नदी के द्वारा हम उसकी पूर्ति करेंगे, ठीक है। याद रहेगा, भोपाल के अंदर जो आपने देखा है, एक तालाब देखा है भोपाल के अंदर, जिसका नाम क्या, भोजताल तालाब। और उसके बीचों बीच जो प्रतिमा बनी है हमारे राजा भोज की बनी हुई है, ठीक है। इसकी बनी है हमारी राजा भोज की। और अब जहां आगे जाओगे तो मध्य प्रदेश के अंदर धार में जाओगे, तो धार शहर के बीचों बीच जो तालाब मिलेगा, वो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा तालाब मिलेगा, जो धार जिले शहर के अंदर, उसका नाम है आपका मुंज तालाब। और अब जस्ट आप कर जाओगे सागर शहर के अंदर, तो सागर शहर में आपको मिलेगा लाखा बंजारा झील। और उसी लाखा बंजारा झील के अंदर एक प्रतिमा बनी हुई है, उसमें किसकी बनी हुई है, पद्माकर जी, कवि पद्माकर की प्रतिमा बनी हुई है। और कवि पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वहीं पर आपके इसी जिले के अंदर हुआ था, किसमें, आपके सागर जिले में। और सागर जिले में आपको एक मिलेगा एक विश्वविद्यालय, उसका नाम है हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हमने मध्य प्रदेश के अंदर कब की, 1946 में। अब हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय है, इसका है हमारा एक ध्येय वाक्य आता है कि हमें असत्य से सत्य की ओर मुझे ले चलो, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। और इसी हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय के हमने अंदर कौन सी सृजन पीठ बनाई है, तो याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध की बनाई है। और जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंदर मिलता है, उसके अंदर हमने किसकी सृजन पीठ बनाई है, तो वो हमारा रहेगा मुंशी प्रेमचंद्र। और बरकतुल्ला जो विश्वविद्यालय है, इसमें हमारे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का मिलेगा मध्य प्रदेश में भोपाल। और भोपाल सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला क्या कहलाता है, जिला कहलाता है। और सर्वाधिक कॉलेज वाला कहलाता है आपका कौन सा, इंदौर जिला। क्योंकि हम इंदौर जिले को क्या कहते हैं, शिक्षा की राजधानी भी कहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉलेज मिलेंगे, हम बोलते हैं कॉलेज को महाविद्यालय। तो सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भोपाल।
और एक और हमारा बन जाता है कि जो भोपाल का जो बरकतउल्ला विश्वविद्यालय है, इसमें किसकी सृजन पीठ बनी हुई है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बनी हुई है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंदर बनी है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। और एक और उसमें रानी दुर्गावती मिलती है, राजशेखर की भी सृजन पीठ कहाँ मिलेगी आपको, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। और इसकी स्थापना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कभी 1957 में, और ये मिलेगा आपको कहां पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। ठीक है, इतना हमने आपको जानकारी दे दी है, क्योंकि चैनल पे बने रहे। आगे हम देखते हैं जो देश का जो पहला चना बैंक कहां बनाया गया या कहां पर स्थापित किया गया देश का पहला चना बैंक, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किया गया। आपने सीहोर जिले का नाम सुनते आपको याद आएगा कि सीहोर जिले का प्राचीन नाम क्या था, सिद्धपुर था। ठीक है, सीहोर जिले में आपको यहां पर नीमच जिले की बात करते हैं, नीमच को हम बोलते हैं सीआरपीएफ की ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा यहां पर। और यहां पर आपको एक और मिलेगा आईटीबीपी का जो मिलता है वो कहाँ मिलेगा, आईटीबीपी का वो मिलेगा आपको शिवपुरी के अंदर। और बड़वानी मिलेगा आपको सीआईएसएफ का जो ट्रेनिंग सेंटर का मिलेगा आपको बड़वानी जिले के अंदर मिलता है। ठीक है, और यहां पर हमने सीहोर जिले में देखी एक गुफा, उसका नाम है सारू मारू की गुफा। और यहां पर सीहोर जिले के अंदर आपके कुंवर चैन सिंह की छतरी भी देखने को मिलती है। और कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के पहले शहीद कहलाते हैं, और इन्हें मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं, कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आता है, तो देखते हैं आगे। और इसी सीहोर जिले से हमने एक जिले का निर्माण किया, उस जिले का निर्माण क्या है, उस जिले का नाम क्या, भोपाल। 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश का एक जिला बना, उसका नाम क्या है, भोपाल। याद रखना, मध्य प्रदेश में 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश के अंदर 2 जिलों का निर्माण हुआ। एक बना आपका राजनंद, दुर्ग से राजनंदगांव बना, और एक बना था मध्य प्रदेश का सीहोर से अलग कर बनाया गया था भोपाल। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि सीहोर जिले के आगे हम देख लेते हैं कि सीहोर के बाद में भोपाल, तो भोपाल में एक आपका गैस कांड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने के कारण वहां पर ज्यादा त्रासदी हुई थी। और भोपाल में जो गैस, मिथाइल गैस का जो रिसाव होने के बाद उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फैद। और इस ऑपरेशन फैद में जो सलाहकार थे आपके डॉक्टर बदराजन, याद रहेगा, डॉक्टर बदराजन के द्वारा ऑपरेशन फैद को चलाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश के अंदर एक और मिलेगा आपको क्वेश्चन देखने को, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में। तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में किस किन्नर को मध्य प्रदेश सबसे पहले मिली है सरकारी नौकरी, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सरकारी नौकरी किस किन्नर को मिली गई है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको घोषित किया है कि हर पुलिस विभाग के अंदर एक किन्नर मिलेंगे। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में जो पहली किन्नर बना वो कौन सा आपका, संजना सिंह को पहली मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी मिली है किस किन्नर को, तो याद रखना संजना सिंह। फिर हमारा आता है मध्य प्रदेश के अंदर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में फरवरी 2019 में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया, तो याद रखना ताप्ती महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। अब इसी बैतूल जिले से मध्य प्रदेश के जो बैतूल है, इस बैतूल में ग्राम मिलेगा आपको मुलताई, और इसी मुलताई से शहर से इस नदी का उद्गम हुआ, कौन सी नदी का, आपका ताप्ती। और मध्य प्रदेश की जो ताप्ती नदी है कौन से नंबर की कहलाती है, तो ये याद रखना आपको चौथे नंबर की नदी कहलाती है। मध्य प्रदेश की पहले नंबर की नदी कौन सी कहलाती है, नर्मदा, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077। और संपूर्ण भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी मिलेगी, 13-12 वर्ग किलोमीटर मिलती है। दूसरे नंबर पर जाती है मध्य प्रदेश की जानापाऊ पहाड़ी से निकलने वाली नदी, उसका नाम है चंबल। और इसी चंबल नदी का मध्य प्रदेश की हम क्या कहते हैं, दूसरे नंबर की नदी कहते हैं। और इससे हम जानते हैं किस नाम से, चरमावती, धर्मावती, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से किस जाना जाता है, तो हमारी चंबल नदी को जाना जाता है। और इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, 965। और इसके बाद आपकी आती है कौन सी, तो यह आएगी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर सोन नदी, जिसका उद्गम कहां से हुआ, अमरकंटक की पहाड़ी से। जिस प्रकार नर्मदा का हुआ अमरकंटक की पहाड़ी, मेकाल सुता कहते हैं नर्मदा को, और मेकाल श्रेणी में आपका इस नदी का उद्गम देखने को मिलता है। किस नदी का, आपकी दोनों का, सोन और नर्मदा का। अब सोन की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 780 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी नदी बहती है, सोन नदी बहती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सोन नदी के बाद में चौथे नंबर पर जो नदी आती है, आपको याद होगा कौन सी आएगी, ताप्ती नदी, और जिसकी लंबाई 724 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। और चौथे नंबर की आती है मध्य प्रदेश की जो गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना कौन सी नदी को कहते हैं हम, बेतवा को। अगर आपको गंदगी के क्षेत्र में पूछे तो मध्य प्रदेश की किसे कह देंगे हम, बेतवा नदी को। और शुद्धता के क्षेत्र में कहते हैं तो हम किसे कहेंगे, मध्य प्रदेश की गंगा, नर्मदा नदी को। और आपसे सिंपल में पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं, बेतवा नदी को। और मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है,
शिप्रा नदी को कहा जाता है। और इसी शिप्रा के तट पर आपका एक शहर बसा हुआ, उसका नाम क्या आपका उज्जैन शहर। ठीक है, इतना के लिए हमको समझ में आया। बैतूल जिला की बात हमने की थी, और बैतूल का जो मुल्ताई शहर है उस नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? आपके ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे 3 शहर बसे हुए हैं, एक तो बुरहानपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है, और एक और कौन सा बसा है आपका मुल्ताई, और एक कौन सा बसा आपका सूरत शहर। ये 3 शहर इस नदी के किनारे बसे, हमारी ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो मैंने आपको अधिकतर ताप्ती नदी से क्वेश्चन भी करा दिए। और इसी बैतूल जिले के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो बैतूल जिला मध्य प्रदेश में कहां मिलता है? तो बैतूल जिला यहां पर खंडवा है, और इस खंडवा के जिले के आगे एक मिलता है, कौन सा जिला आपका? बैतूल। और इसी बैतूल जिले के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? घड़ी का कारखाना मिलेगा। ठीक है, कौन सा कारखाना मिलेगा आपको? घड़ी बनाने का कारखाना। और बैतूल जिले से आगे एक जिला आता है, उसका नाम क्या है? छिंदवाड़ा। और ये छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहलाता है, कि दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसी छिंदवाड़ा जिले में एक मेला लगता है, गोटमार का मेला, जाम नदी के किनारे लगता है। किस नदी किनारे लगता है? जाम नदी के। यहां पर दोनों साइड से पत्थरबाजी होती है, और यहां पर दोनों जो पक्षी जीत जाता है वो पक्षी क्या करता है? यहां पर मेला लगता है। तो याद रखना, गोटमार का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो जाम नदी के किनारे लगता है। आगे हम इस मध्य प्रदेश में आगे बढ़ते हैं, तो इधर यहां पर मिल जाएगा आपको सिवनी जिला। सिवनी जिले के बाद में यहां पर मिल जाएगा, इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं हम। किस जिले को? सिवनी जिले को कहते हैं। इस छिंदवाड़ा जिले में आपको मिलेगी सर्वाधिक जाति कौन सी मिलेगी? जनजाति, तो भारिया जनजाति। और सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा के पतालकोट में। और यहां पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मिलेगी सबसे ज्यादा कौन सी? आपकी कोरकू। और शिवपुरी जिले में मिलेगी आपकी कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, और मंडला जिले में आपको सर्वाधिक जो जनजाति मिलेगी कौन सी मिलेगी? बेगा जनजाति। और ये जिला जो दिख रहा है आपको नीचे की ओर, ये जिला मिलेगा आपको कौन सा? बालाघाट। और इसी बालाघाट में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? मैग्नीज का उत्पादन होता है, तांबा का उत्पादन होता है। और जो मैग्नीज है सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? तो मलाजखंड की खदानों से देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इतना देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो ज्यादा हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो हम चलते हैं इधर से राइट। और हमारा करंट अफेयर्स में एक आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स में, कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कालर है, कालर वाली जो बाघिन है, उसने कितने बाघों की मां है? और इसने वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया विश्व के अंदर, तो कितने बाघों के होने का? 15 बाघों की होने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखना। आगे हम देखते हैं कि देश का पहला हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश के अंदर कहां खोला गया है? तो मध्य प्रदेश को आपको पन्ना लगाते हैं अधिकतर हम क्वेश्चन को, परंतु याद रखना मध्य प्रदेश का एक छतरपुर जिले के अंदर मिलता है, वो खजुराहो। और इस खजुराहो जिले के अंदर मध्य प्रदेश का देश का पहला हीरा संग्रहालय को खोला गया। ठीक है, छतरपुर जिले के अंदर हम देखने को मिलता है। तो छतरपुर जिले में हम चलेंगे तो यहां पर दिखेगा आपको एक कौन सा मेला देखने को मिलेगा? तो जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है छतरपुर जिले में। और छतरपुर जिले में एक आपका मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहलाता है। आपने सुना है मध्य प्रदेश के अंदर जो भारत के अंदर हुआ था, अमृतसर के अंदर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वो किसने कराया था? जनरल डायर के द्वारा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हत्याकांड हुआ था, उसका नाम है चरण पादुका नरसंहार। और ये चरण पादुका किस जिले के अंदर हुआ था? तो छतरपुर जिले के अंदर नुरमिल नदी के किनारे हमारे मध्य प्रदेश के लोग सभा कर रहे थे और शांति रूप से, परंतु उसमें वहां का एक जनरल आया, उसका नाम है फिशर। और इसी फिशर ने क्या करा? गोली चलाने का आदेश दिया। अब गोली चलाने का आदेश दिया, अब इसमें मध्य प्रदेश जो लोग बैठे थे सभा के अंदर, उसमें 6 लोग घायल हो चुके, 6 लोग मारे गए। ठीक है, अब 6 लोगों को गोली से मार देने के बाद मध्य प्रदेश का हम उसको क्या कहते हैं? चरण पादुका नरसंहार को हम क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखना चरण पादुका नरसंहार कहां आता है मध्य प्रदेश के अंदर? तो चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में हुआ। चरण पादुका शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो आपको याद रखना है उर्मिल नदी के किनारे। आपका जो एरन आ जाता है, वो जो एरन शहर है वो किस नदी के किनारे बसा? आपकी बीना नदी के किनारे मिलता है। ठीक है, इतना आपको छतरपुर जिले के बारे में मैंने जानकारी दी है। छतरपुर जिले के बाद में हम चलते हैं आगे, हमारा मध्य प्रदेश का लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में। ठीक है, आपकी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स रेगुलर मिलेगी आपको। मैं रोज 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर मध्य प्रदेश की कुछ जानकारी भी आपको दूंगा। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश में किस जिले के अंदर, किस शहर में दिव्यांगजनों का खेलकूद प्रस्तावित किया गया? याद रखना कि मध्य प्रदेश के किस शहर में दिव्यांग जो जन है उनके लिए खेलकूद प्रस्तावित किया है, वो मध्य प्रदेश के कहां मिलेगा? आपको ग्वालियर जिले में देखने को मिलता है। अब ग्वालियर जिला के अंदर हमें एक किला था, ग्वालियर का किला, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया था? राजा सूरज सेन ने करवाया था। इतना क्लियर है। ग्वालियर जिले में आपको याद है कि 18 सतन की जो क्रांति का विद्रोह भी आपको कहां को छेड़ने को मिला था? तो 18 सतन क्रांति का 3 लोगों ने किया था यहां से नेतृत्व।
1857 का पहला किया था आपके रानी झांसी की रानी के द्वारा किया गया, लक्ष्मीबाई के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तात्या टोपे के द्वारा किया गया, और रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, उनका नाम था झलकारी बाई, और झलकारी बाई ने भी कहां से विरोध किया था, तो इसी ग्वालियर जिले से किया था, ठीक है। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ आपको एक और ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, जितनी आपको क्वेश्चन टाइम आपने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को देख भी लिया है, ठीक है। आपको मैं 5 मिनट के लिए एक रिवीजन के लेकर चलता हूं, ठीक है। मैं हमेशा आपको क्लास के अंदर जो एमपी की है, आपके मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स से मध्य प्रदेश की जीके जितना भी मिलेगा, आपको 52 जिलों की मैं डिटेल्स लेकर आऊंगा आपके बीच में, ठीक है। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको अधिक से अधिक जो जानकारी है इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसमें भी हमारा एक स्टैटिक जीके भी चलेगा मध्य प्रदेश के राज्य के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जैन तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी। देखो जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में कहां कहां देखने को मिलता है, तो आपको एक दिखा होगा जो गोमटगिरी है मध्य प्रदेश के अंदर, जो गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, इंदौर जिले में। जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहलाता है कौन सा, आपका इंदौर। उस सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील भी कौन सी कहलाती है, आपकी इंदौर कहलाती है, ठीक है। यहां पर आगे चलते हैं तो एक और मिलेगा आपको कौन सा, पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल। और ये पुष्पगिरी कहां पर मिलेगा आपको, देवास में। आपने देखा है कि हम जो देवता है उनको क्या चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो देवास के कहां पर मिलेगा, तो देवास जिले के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल देखने को मिलता है, ठीक है। और कहां मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा सोनकच्छ में मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, सोनकच्छ में मिलेगा, ठीक है, देवास जिले के सोनकच्छ में। फिर आगे हम देखते हैं, देखो यहां पर मिलेगा आपको 52 गजा। 52 जो गजा है आपको जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के अंदर कहां मिलेगा, बड़वानी। अब कोई व्यक्ति अपनी बड़ी बड़ी वाणी से बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसके सर के ऊपर गजा फेंकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखा तो आपको याद रखना, बड़वानी मतलब बड़ी वाणी से बोलने वाले व्यक्ति का हम ऊपर क्या फेंक देंगे, गजा। तो बड़वानी 52 गजा कहां मिलेगा आपको, बड़वानी जिले में। और एक और आपने देखा है कि यहां पर जैन तीर्थ स्थल मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर, वो मिलेगा आपको कौन सा, मुक्तागिरी। और मुक्तागिरी कहां मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर, बैतूल जिले के अंदर, ठीक है। बैतूल जिले के अंदर आपको याद रखना घड़ी बनाने का कारखाना मिलता है। बैतूल जिले के अंदर आपको अन्य गुफाएं भी देखने को मिलेगी। हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बड़वानी में हमने देखा है कि चावल अनुसंधान केंद्र मिलता है, ठीक है। मुक्तागिरी के बाद में एक और आ जाता है आपका कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल। कौन सा जाएगा आपका, कुंडलपुर। अब कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के अंदर कहां मिलेगा, देखो कुंडलपुर आपने कभी सोने का कुंडल पहने तो जो व्यक्ति में दम होगा वही इंसान क्या करेगा, आपका कुंडल पहनेगा। तो ये कुंडलपुर कहां मिलेगा आपको, दमू। मतलब कोई भी होता चोरी चकाटी हो सकती है अगर आपने कुंडल पहने गए सोने के। अब कोई दमदारी वाला व्यक्ति पहन के रखेगा उसको, ठीक है, तो जो दम होगा तो क्या रखोगे, कुंडलपुर। मतलब जो कुंडलपुर कहां मिलेगा आपको, दमोह के अंदर। दमोह में आपको और भी आपको मेले देखने को मिलते हैं। देखो यहां पर मिलेगा आपको कौन सा, सन कुआ का मेला। अब देखो सन कुआ का मेला, और यहां पर मिलेगा आपको आपका सोनागिरी। सोनागिरी का भी कहां मिलेगा आपको, दतिया का मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको दोनों तीनों, सन कुआ, सोनागिरी, दत्ती। एक और आपको मिलेगा रतनगढ़, और एक और मिलेगा आपका कौन सा, रामलीला। ये तीनों जो मेले हैं, चारों मेले आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे दतिया जिले के अंदर। कहां मिलेंगे आपको, दतिया जिले में देख लेगा, ठीक है। कहां मिलेगा, दतिया जिले में। और सीसा का सर्वाधिक जो मध्य प्रदेश में उत्पादन कहां होता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर सीसा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है होशंगाबाद में। कोई व्यक्ति को देखा सीसा से हम करते हैं सीसी, आपने देखा है लॉजिक इसमें बोलते गांव के अंदर शराब को हम बोलते सीसी पी ली क्या, तो जो इंसान सीसी पी लेता है तो उसको होश रहता है क्या, नहीं। तो आपको याद रखना सीसा कहां उत्पादन होता है, तो होशंगाबाद में। और आपने देखा डोलोमाइट। अब डोलोमाइट कहां मिलता है सर्वाधिक, झाबुआ। अब झाबुआ में हम थोड़ा कनेक्टेड कर लेते हैं कि जो झाबुआ के जो एक कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे हैं उनको जीआईडी टैग मिला है। अब जीआईडी टैग मिला है किनको, कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गों। अब इसी मुर्गे के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब लोग जिनका ज्यादा इन चीजों से लगाव है, वो खाने वाले व्यक्ति का क्या होता है, वही डोलते रहते हैं, और उनका माइंड भी कहां रहता है, उसी मुर्गे पर रहता है, ठीक है। तो ये डोलोमाइट में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, तो याद रखना ये मिलेगा हमारा कौन सा, झाबुआ जिला, ठीक है। इतने क्लियर है। आगे हम देखते हैं, देखो एक और हम दतिया जिले में जो मेले देखने को मिल रहे हैं आपको, कौन कौन से मिले, सन कुआ का मेला, सोनागिरी का, रतनगढ़ का, और रामलीला का। तो देखो सन की थी एक दीदी, उनका नाम था सोना, और सोना दीदी किस में गिर गई, कुआं के अंदर। अब जब कुआं में गिरेगी तो क्या टूटेंगे, दतिया, मतलब दांत टूट गए। अब दांत टूटने के बाद उनका क्या है, अब दांत थे क्या उनके, रतन,
ठीक है। अब घर के बाहर किसी पड़ोसी के साथ बैठे और हंस रहे हैं तो हंसेगी कैसे, वो ये ऐसे हटेगी, ठीक है। अब ऐसे हंसने पर देखना तो क्या होगा, वो बोल गांव के लोग बोलते हैं लड़की तो रामलीला करती, मुंडा पे हाथ लगा के हंसे। अब ये नहीं याद है गांव वाले लोगों को कि इसके दांतियां टूट गए, ठीक है, ये सनकी थी, कुआं में गिर गई और कुआं में गिरने से इसके दांत टूट गए, ठीक है। तो ऐसी चीजों से हम याद इनको कर सकते हैं, ठीक है। और हमने एक और देखा जैन तीर्थ स्थल के अंदर मध्य प्रदेश में और जैन तीर्थ स्थल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मुक्तागिरी हो गया दतिया में। अब दतिया में मिलेगा आपको कौन सा, सोनागिरी। देखो फिर वापस सोनागिरी आ गया, सोनागिरी शब्द से हमने आपको बताया है, ठीक है। ये दतिया जिला, और इसी दतिया जिले में कौन सा मिलेगा आपको, सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल मिलेगा। तो सोना कहाँ गिरी थी भाई साहब, कुआं के अंदर, और कुआं में गिरने के बाद लोगों के क्या हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। अब दांत टूटने के बाद हो भी सकता है आप और ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाइए, परंतु उनके तो दांत ही टूटे थे, ज़्यादा नहीं, वो गिरने के लिए गिरे थे, परंतु उसके दांत गिरने के बाद उनके दांत कैसे होते हैं, इंसान के दांत रतन जैसे होते हैं। अब रतन ही नहीं रहेगा तो रतन के बाद व्यक्ति कैसे हंसेगा, कोई व्यक्ति के समाज के बीच में बैठा है तो हंसने के बाद वो मुंह पे हाथ लगाकर हंसता है, ठीक है। तो ये रतनगढ़ का मतलब रामलीला। आपको गाँव के लोग बोलते क्या यार ये हंसता है तो मुंह पे हाथ धर कर रखता है, अपन पता नहीं है गाँव वाले लोगों को इसके क्या है, दतियां टूट गए, ठीक है। तो ये है आपके मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ स्थल को याद करने के तरीके। देखो आपको जहां तक मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ना है, मध्य प्रदेश की ऐसी जानकारी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे साथ आप जुड़े रहे। देखो ऐसी चीजों को आपको जानकारी याद रखना है, बेसिक चीजें लॉजिक क्वेश्चन भी बनाना है तो वो बना सकते हैं। थोड़ा सा हम नदियों से भी सारे से देख लेते हैं, एक आध नदियों की जानकारी भी हम लेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं हम पहली बेतवा नदी। बेतवा नदी का आपने नाम सुना है मध्य प्रदेश के अंदर, तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के रायसेन के कुम्भरा नामक गांव से इसका उद्गम हुआ। किस नदी का, बेतवा नदी का। अब बेतवा नदी पर शहरों की बात आती है, तो बेतवा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हैं, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पर बसा है ओवीसी गुंडा है। किसी भी राजनीतिक तत्व को हम नहीं लेते हैं, परंतु इसमें याद रखना हमने देखा है कि ओवीसी गुंडा है। ये मेरी चीजें मैंने ट्रिक्स बनाई है। तो ओ से बनेगा आपका कौन सा, ओरछा, ओरछा के बाद वी से बनेगा आपका मध्य प्रदेश का विदिशा, और विदिशा के बाद में बनेगा आपका कौन सा, सांची, सांची के बाद में बनेगा आपका कौन सा, गुना। तो यही जिले आपको जो चारों शहर हैं किस नदी के किनारे बसे हैं, आपकी बेतवा नदी के किनारे बसे हुए। तो ओ से बनेगा ओरछा, वी से बनेगा विदिशा, सी से बनेगा सांची, और गुना से बनेगा आपका गुंडा से बनेगा आपका गुना। इसी प्रकार हम देखते हैं चंबल नदी के ऊपर, तो चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से शहर बसे हुए, तो एसएम और आरएम बसे हुआ है। एसएम और आरएम शहर जो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो एसएम मतलब एस से बनेगा श्योपुर, एम से बनेगा आपका मुरैना, आर से बनेगा आपका रतलाम, और एम से बनेगा आपका महू। ये चारों जो शहर है वो किस नदी के ऊपर देखने को मिलते हैं, चंबल नदी के ऊपर मिलते हैं। काली सिंह जो नदी की पूछता है कि तेली सिंह नदी के ऊपर कौन सा बसा, तो देव बगस। तो काली सिंह नदी के ऊपर कौन कौन से शहर बसेंगे, तो देवास, बांगली और सोनकच्छ। ये तीनों शहर किस नदी के ऊपर देखने को मिलेंगे हमारे, तो ये मिलेंगे हमारी काली सिंह नदी के ऊपर। तो हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।